हेलो एंड वेलकम टू अद्वित माइंडी क्लासेस। आज हम बी हाइव क्लास 9th के इंग्लिश के चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक कर रहे हैं। उसमें पार्ट 2 करने जा रहे थे, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम इसमें देखें किस तरह से एक नॉर्मल विलेज का बच्चा जो कि अपने स्किल, अपने हुनर की वजह से कहाँ पहुँच जाता है और किस तरह से फेमस हो जाता है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अपने टैलेंट की वजह से कहाँ पहुँचता है। और थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। तो हमेशा हम शहनाई जो बजाते हैं शादियों में बजता है या किसी ऑस्पिशियस ओकेशन में बजाया जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद हमें इमेजिन आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि बहुत फेमस शहनाई बजाने वाले थे और इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे। सो लेट अस सी हाउ शहनाई बिकम पॉपुलर एमंग द वेडिंग। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। देखो, औरंगजेब मुग़ल एम्परर था, लास्ट मुग़ल एम्परर, ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्परर लास्ट, सबसे लास्ट था। उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो उसने उसने बैन कर रखा था अपने किंगडम में, अपने कोर्ट में पुंगी बजाने के लिए। ठीक है, रॉयल रेसिडेंस में। क्यों उसका कुछ कारण था कि उसका जो साउंड था वो बहुत ही श्रिल था, अनप्लेजेंट था, इसलिए उसने बैन कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। तो रीडेड नॉइस मेकर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रीडेड मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड लाइक फ्लूट द। हाँ ठीक है, तो इस तरह से जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि Pungi became the generic name for the reeded noisemaker. Few had thought that it would one day be revived। तो पुंगी तो बैन कर दिया था औरंगजेब ने, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि कुछ बहुत मतलब लोगों को ये एहसास नहीं था कि इस पुंगी को रिवाइव किया जाएगा, दोबारा से इसको दूसरे फॉर्म में लाया जाएगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। अब एक बार्बर था जिसका एक्सेस था, पहुंच था रॉयल पैलेसेस में, औरंगजेब के पैलेस में। उसने सोचा कि इस पुंगी के जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सो ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टीम। उसने एक पाइप लिया जिसमें अंदर से खाली था वो स्टेम जैसा। ठीक है, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। और ये जो हॉलो स्टेम था वो पहले के मुकाबले, पुंगी के मुकाबले थोड़ा बड़ा था और ब्रॉडर था। ठीक है, एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप के ऊपर उसने क्या किया, 7 होल बना दिए। देखो, मेड 7 होल on the body of the pipe. When he played it, closing and opening some of these holes soft and melodious। जब वो उस पर ब्लो करता था उसके वन साइड से, और कभी कभी उसने कोई होल को प्रेस करता था, कोई होल को रिलीज करता था, इससे एक मेलोडियस, बहुत ही सुरीला साउंड निकलता था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि प्रोड्यूस ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी। उसके बाद उसने राजा के सामने, मुगल एम्परर के सामने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाया। एंड एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड, बहुत खुश हुए लोग कि ओह कितना अच्छा साउंड है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। ये पुंगी से डिफरेंट था क्योंकि इसका जो ये पार्ट था ना, ये थोड़ा सा चौड़ा था और ये लंबा, मतलब कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा लॉन्गर भी था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड बीन गिवन द नेम। क्या नाम दिया गया उसको, शहनाई बोला गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर। शाह मतलब मुगल एम्परर के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई मतलब बार्बर, जिसने इसको रिवाइव किया था। एंड दैट इज द रीजन वाई इट वाज गिवन द नेम शहनाई। शाह और नाई दोनों मिला के शहनाई बोला गया। ठीक है, शाहनाई। ठीक है,
सो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मतलब होता है कि समथिंग वेरी दैट ब्रिंग गुड फॉर्चून, पवित्र, होली. ठीक है. सो उसको सो एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और आज भी हम इसको टेम्पल में बजाते हैं क्योंकि ऑस्पिशियस है. दूसरी बात है कि कोई भी शादी बिना शहनाई के नहीं पूरा हो सकता है. इंडिस्पेंसिबल मतलब विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन. ठीक है. सो इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट ए रॉयल कोर्ट. पहले जो था रॉयल कोर्ट में 9 ये इंस्ट्रूमेंट होते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें से एक शहनाई हुआ करता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. आज भी ये टेम्पल और वेडिंग में यूज होता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन इसको स्टेज पे लेके आना और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए प्ले करना, इसका क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. ठीक है. हम देखेंगे कैसे. अब देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया हुआ है कि एज ए 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा एक गांव में ट्रेडिशनल गेम होता है जो बच्चे खेलते हैं. नियर द पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव. डुमरांव एक बिहार में एक डुमरांव राज्य था, किंगडम था, और वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और वहीं पे गिल्ली डंडा खेलते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल. और वहीं आसपास कोई बिहारी जी टेम्पल था, उस पर जाया करते थे वहाँ पे. टू सिंग ए भोजपुरी चैता. चैता वहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है बिहार का, वो गाया करते थे वहाँ पे उस टेम्पल में. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. और वो जब भोजपुरी चैता गाते थे तो उनको 1.2 kg का लड्डू मिलता था. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. सो ठीक है. सो इस तरह से उनको वहाँ पे सिंग करने के लिए दिया जाता था, सिंगिंग करने के लिए अलाउ किया गया था. दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. बाद में इसी 5 साल के बच्चे बाद में जब बड़ा हो गया तो उसे भारत रत्न मिलता है. क्यों भारत रत्न मिलता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें. बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. ये इनका जन्म एक फेमस म्यूजिशियन के घर में हुआ, फैमिली में हुआ था. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज ए शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट. तो भोजपुर के किंग के कोर्ट में ये शहनाई बजाया करते थे इनके जो ग्रैंडफादर थे. और इस तरह से हम बोलते हैं कि वो एक म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श और उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान. एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. तो इनके ख़ानदान में हर लोग जो थे शहनाई बजाते थे और इस तरह से वो फैमिली फेमस था एज ए म्यूजिशियन फैमिली. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. तो इस बचपन से ही इनको म्यूजिक से लगाव होना शुरू हो गया. At the 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई. अब क्या हुआ कि जब 3 साल के थे तब उनकी मम्मी ने अपने मामा के यहाँ उनके बच्चे के मामा के यहाँ लेके गई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मामा के यहाँ. तो वहाँ पे उनके जो अंकल थे, मैटरनल अंकल मतलब मामा जो थे, वो बनारस में, जिसको आज हम वाराणसी बोलते हैं, वहाँ पे टेम्पल के पास टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे. तो इनको देखते थे, देख के उनको बड़ा अच्छा लगता था. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग द हिज अंकल. बाद में ये उनके साथ जाने लगे जहाँ भी वो जाते थे शहनाई बजाने के लिए. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. तो कहाँ काम करते थे? एक विष्णु टेम्पल था बनारस में, वहाँ पे अली बख्श जो थे एम्प्लॉय किए गए थे शहनाई बजाने के लिए. वहीं पे अब बिस्मिल्लाह खान भी जाना शुरू कर दिए उनके साथ. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड मतलब कैप्चर्ड. उसको देख के उनको और कुछ सूद नहीं रहता था, सिर्फ वही देखते रहते थे, सुनते रहते थे अपने मामा को शहनाई बजाते हुए. सो फॉर आवर्स ऑन एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. धीरे धीरे शहनाई में उन्होंने अपने मामा से लेसन शुरू किया और बाद में उसको प्रैक्टिस करते थे, पूरा दिन बैठ के प्रैक्टिस करते रहते थे. ठीक है. So for years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of Ganga become the young apprentice favorite haunt for
हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। बाद में वो मंदिर बहुत सारे बनारस में हैं, बालाजी और मंगला माया मंदिर है, वो गंगा के नदी के किनारे, वहाँ बैठ के वो प्रैक्टिस करते रहते थे अकेले में। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। बाद में वहीं बैठ के प्रैक्टिस करते करते उन्हें गंगा की नदी को फ्लो होते हुए देखते देखते उन्हें बहुत सारे रागा को बेटर किया, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे राग भी सीखा उन्होंने, और बहुत सारे राग को और बेटर किया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो एक बार अपने अंकल के साथ वहाँ गए ये इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो एक उस्ताद थे वहाँ पे फैज़ खान, उसने इनके पीठ थपथपाया और बोला कि तुम मेहनत करो और तुम जरूर आगे बढ़ोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, अब देखो उनको पहला ब्रेक मिला ऑल इंडिया रेडियो में, जब ऑल इंडिया रेडियो इंडिया में शुरू हुआ 1938 में लखनऊ में, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको ब्रेक मिला वहाँ पे। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। बाद में रेडियो पे वो शहनाई बजाया करते थे, लोग सुनते थे बहुत ही मन से उसको। सो व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, दूसरा उनको जो फेम मिला 15 अगस्त 1947 को, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद द हिज शहनाई। तो पहले वहाँ पे शहनाई बजाया गया और इस तरह से पूरा इंडिया को ग्रीट किया गया ऑन इंडिपेंडेंस डे शहनाई के थ्रू, ठीक है। सो ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द रागा काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच ट्राइस विद डेस्टिनी, ठीक है। बाद में वहाँ पे महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और उस ऑडियंस में जहाँ पे कि शहनाई बजा रहे थे रेड फोर्ट पे 15 अगस्त को, और उसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था, उसको बोलते हैं ट्राइस विद डेस्टिनी। ये बहुत फेमस स्पीच है नेहरू का। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेमस और मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए हैं, और इंडिया से बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान। सब पहली बार इंडिया से बाहर जो गए थे वो अफगानिस्तान में गए थे। वेयर किंग जाहिर शाह, वहाँ पे राजा सिस्टम था तो किंग भी थे जाहिर शाह, वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवीनियर। तो वो बहुत खुश हुए इनके शहनाई बजाने से, और उन्होंने पर्शियन कारपेट जो वर्ल्ड वाइड फेमस है उसको दिया गिफ्ट में, और एक सोवीनियर भी दिया याद रखने के लिए मेमोरी पे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन हु फैसिनेटेड, जो कि इनके शहनाई से बहुत अट्रैक्टिव हुए विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इनके शहनाई से इतना इम्प्रेस्ड हुए कि आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम द फिल्म, उन्होंने एक नाम अपने फिल्म बनाया, उसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई, ठीक है, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, और उस मूवी में उन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया था जिसका दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। और इस तरह से ये जो सॉन्ग था बहुत ही फेमस हुआ इंडिया में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। तो इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद भी उन्होंने फिल्म में ट्राई नहीं किया, सिर्फ दो ये था गाना था उनका, विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नडा वेंचर सन्नाधि अपन्ना, ठीक है। तो ये दो मूवी में उनका कॉम्पोजिशन यूज़ किया गया। इतना ज़्यादा वो फिल्म में अपने आप को ट्राई नहीं किया। आई जस्ट कैनॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो क्या बोल रहे थे कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है फिल्म और ग्लैमर में काम करना। ही सेज विद द एम्फेसिस, ये और दैट इज द रीजन वाई ही डिड नॉट ट्राई हिज लक इन द फिल्म, ठीक है। अब क्या हुआ कि वैसे तो फेमस हो ही गए थे, अवार्ड और रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, और बहुत सारे लोग उनको रिकॉग्नाइज करने लगे, उनको अवार्ड आने लगा। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो यूएसए में उनको बुलाया गया, लिंकन सेंटर हॉल है उसमें, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट इंडियन थे जो वहाँ पे परफॉर्म किए थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में उन्होंने एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन था वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। तो इस तरह से बहुत सारी जगह वर्ल्ड में उन्होंने अपने परफॉर्म किया था।
ओसाका वर्ल्ड सेंटर में, कैंस आर्ट फेस्टिवल में, इसमें, और इवन द लिंकन सेंटर हॉल में. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो इनके नाम पे रखा गया है, वाज नेम्ड आफ्टर तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, सो इतना फेमस थे वर्ल्ड में कि तेहरान में इनके नाम पे एक स्टेडियम रखा हुआ है. ठीक है, सो ये शो करता है कि कितना पॉपुलर थे वर्ल्ड वाइड. उसके बाद नेशनल अवार्ड लाइक पद्म श्री उनको मिला, पद्म भूषण मिला, उसके बाद पद्म विभूषण मिला, इससे बहुत सारे अवार्ड उनको मिला और हाँ उनके टैलेंट की वजह से. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. कौन सा था? भारत रत्न मिला उनको 2001 में. ठीक है, सो विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting, shining with the rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music, this is the Hindustani richest tradition. तो क्या बोलते थे कि अपने बच्चों को म्यूजिक सुनाओ, म्यूजिक सिखाओ, और ये एक हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेडिशन है, परंपरा है. इवन द वर्ल्ड इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और पूरा वर्ल्ड जो है वो म्यूजिक सीख रहा है. ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब यहाँ पे मतलब हम इनको बोलते हैं खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमरांव. तो इन्हें बनारस और हालांकि इन्होंने बहुत वर्ल्ड पूरा घूमा है, लेकिन इनको बनारस और डुमरांव से बहुत ज़्यादा लगाव है. और ये बोलते हैं कि दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन इन द वर्ल्ड. और ये बोलते हैं कि ये जो दोनों डुमरांव और बनारस जो है वो सबसे वंडरफुल टाउन है वर्ल्ड का. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. और एक बार इनका स्टूडेंट थे जो कि US के थे, उन्होंने बोला कि उसने बोला कि आप बनारस में एक शहनाई का शहनाई के स्कूल खोलने वाले हैं, वो स्टूडेंट खोलने वाला था, और इनको बोला कि आप वहाँ पे उस स्कूल का हेड बन जाओ. तो और इन्होंने ये भी बोला था कि मैं आपको वो सारे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा बनारस का, जो कि टेम्पल्स वगैरह का जो कि बनारस में है वहाँ पे. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो आप तो वहाँ पे उस तरह का सारा टेम्पल्स वगैरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दोगे, लेकिन गंगा नदी वहाँ कैसे लेके आओगे? तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया. सो लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेर एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं दूसरे कंट्री में, वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, आई कीप यॉर्निंग फॉर टू सी हिंदुस्तान. जब मैं बाहर आता हूँ इंडिया से तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है. वेन एवर इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, और एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमरांव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो अपने गांव का जो डुमरांव है उसको, उस प्लेस को मिस करता हूँ. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो उनका लाइफ को हम अगर पढ़ें तो हमें लगता है कि वो पूरा इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोटी मुस्लिम लाइक हिम कैन बी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. कि वो एक मुस्लिम थे, इसके बावजूद भी काशी विश्वनाथ टेम्पल जो था वहाँ पे जाके शहनाई बजाते थे हर सुबह. ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe my channel. So thank you.